नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। मैं अभी बिहटा में हूं और दर्शकों मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वक्फ बिल जो अभी सदन में और दोनों सदन में पास हो चुका है, अब इसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय का इस पर क्या कह रहे हैं, इससे भी मैं वाकिफ करवाऊंगा। मैं ये भी बतलाऊंगा, यहाँ कुछ जदयू के नेता भी हैं, वो क्या कह रहे हैं। कुछ आम लोग, आम ग्रामीण भी हैं, उनसे भी मैं मिलवाऊंगा। यहाँ पूर्व मुखिया भी हैं, उनसे मिलवाऊंगा कि आखिर अब इस पर इसकी क्या सच्चाई है। क्या वक्फ का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय को मिल रहा था या फिर कुछ लोग उस पर कुंडली मार करके पूरे हिंदुस्तान में राज कर रहे थे। उस राज पर से पर्दा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाया गया। आज वो बिल पास हो चुका है, संशोधित बिल पास हो चुका है। इन सारी बातों का खुलासा यहाँ से मैं करना चाहूँगा कि क्या कह रहे हैं इसके बारे में। मैं सबसे पहले एक रामगढ़ चौक प्रखंड के पुराने नेता अल्पसंख्यक समुदाय के उमर अली उर्फ गुड्डू मियाँ से मिलवाता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं इस बिल के बारे में। बताइए क्या बिल के बारे में आपका क्या कहना है। जो कहना है कि 1946 से आज तक 1946 से आज तक में 75 साल हो गए हैं। 75 साल में आज तक मुसलमान जितने भी गरीब तबके का लोग था, उनको 1 रुपया का लाभ नहीं मिला है। और वक्फ बोर्ड कहता है कि मुसलमान जो है रैली में आइए, रैली में किस बिना पर हम जाएंगे। आज तक 6 लीडर, मौलाना मदनी साहब जो है ऐलान करते थे कि नीतीश कुमार को वोट देना है या राहुल गांधी को वोट देना है। टोटल हिंदुस्तान का मुसलमान राहुल गांधी को वोट दे देते थे, लेकिन आज तक किसी जिला में वक्फ बोर्ड के द्वारा एक भी मरकज नहीं बनाया गया है जिससे गरीब को लाभ मिले। न कोई कमेटी बनाई गई है आज तक। ये जो बिल उन्हीं को दिखाइए, बोल रहे हैं कि ये नली गली आपका बन गया, रोड भी बन गया, आपका कब्रिस्तान की घेराबंदी एक मुश्त हुई थी पूरे बिहार में। फिर भी बताया जाता है कि एम बाई का कॉम्बिनेशन जो है वो आरजेडी के लिए। क्या आरजेडी मोह अभी भी है आप में? कोई आरजेडी का मोह हमारे में नहीं है। हम तो 20 साल से जदयू में है और आज भी है। आज भी है? हाँ, आज भी है, बिल्कुल। चलिए देखिए, ये सीधा बता रहे थे कि जो भी कहानी वक्फ बोर्ड का था, कुछ लोगों के द्वारा उस पर कुंडली मार के बैठे हुए थे, उससे मुक्ति मिली है। और अगर सरकार को, अगर अल्पसंख्यक समुदाय को कुछ लाभ मिला है तो वो नीतीश कुमार की सरकार में मिला है। मैं और एक व्यक्ति से मिलवाता हूं कि वो क्या कह रहे हैं वक्फ बिल के बारे में। क्या नाम हुआ सर आपका? शंभू शर्मा। शंभू शर्मा, बताइए कि जो बिल पास हुआ इस पर कुछ प्रकाश डालिए आप। ये जो बिल पास हुआ है ये बहुत पहले होना चाहिए था। इससे समाज को और गरीब को बहुत नुकसान हो रहा था, इसलिए पास हुआ है तो गरीब को फायदा मिलेगा, शांति रहेगा। शांति रहेगा। क्या लगता है कि ये जो इतना बड़ा जो वक्फ बिल बोर्ड था उसका नाजायज फायदा भी उठा रहे थे कुछ लोग? टोटल नाजायज फायदा उठा रहा था, लोग मनमानी कर रहे थे उसमें। वक्फ बिल जो पास हुआ है पहले होना चाहिए। यह जो समुदाय, मोहम्मडन समुदाय का ही जगह ज़मीन है जो कुछ लोग अपने कब्जे में रख के उससे फ़ायदा लेते थे, उससे गरीब को कोई फ़ायदा नहीं होता था। अब जो हुआ है, अगर सरकार सही से चलाएगा तो गरीब मोहम्मडन को इससे फ़ायदा होगा। अमीर को तो फ़ायदा होता, अब गरीब को फ़ायदा होगा। रही विकास की बात, तभी जो मोहम्मडन है वो कुल मोहम्मडन राजद की तरफ नहीं जाएंगे, वो नीतीश कुमार के तरफ जाएंगे। नीतीश कुमार जो अल्पसंख्यक के लिए काम किए हैं धरातल पर है, दिख रहा है और लोग उसका लाभ ले रहे हैं। ये जो बीच में नारा बार बार आरजेडी वाले दावा ठोक देते हैं सर कि ये मोहम्मडन पर मेरा एकाधिकार है, क्या लगता है कि इस बिल के पास होने के बाद भी उनका एकाधिकार है क्या? नहीं, जो उनका है वही रहेगा, बाकी कोई ऐसा नहीं कि अधिकार एक तरफा रहेगा। सो बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा नहीं है। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। चलिए धन्यवाद। देखिए
ये मुखिया जी का कहना था कि जो भी आरजेडी के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है या ये दावा ठोका जाता है, ये कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि ये बिल हम लोग के हित में ही उठाया गया है। कुछ लोग थे जो ऊपर में बैठ के इस पर राज कर रहे थे, आज उनसे इस पर मुक्ति मिली है। कुछ केस भी पेंडिंग थे, उस केस पर भी से भी अब उसका भी निदान होगा। सीधी सी बात आप जान लीजिए कि कोई भी संस्था हो, हिंदुस्तान की कोई भी संस्था हो, अगर उसका ऑडिट सरकारी तौर पर नहीं होता है तो उसका गलत इस्तेमाल होगा ही होगा। तो यही तो सरकार संशोधन की है कि जो वक्फ बोर्ड बिल जो बोर्ड था उसको न्यायालय के सौजन्य में ला दिया है, डीएम के अब निगरानी में ला दिया है कि अगर आपके जिला में वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो उस पर जिला पदाधिकारी का भी निगरानी रहेगा। तो इसमें क्या दो राय है? ये तो अच्छी चीज है। हमें जो जानकारी मिली है कि अभी जो भी यहाँ बनते थे अध्यक्ष, यहाँ जो बनाया जाता था थी, जमीन को बेच दिया जाता था अनलीगल रूप से, उस पर केस होता था और उस मामले को भी आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं, बोर्ड में ही उसका सॉल्यूशन होगा। और बोर्ड में पहले से ही वो लोग बैठे हुए हैं, तो फिर मामले का निष्पादन कौन करेगा? बहुत सारी बातें थी जो धीरे धीरे अब साफ हो रहा है। मैं आपको मिलवाता हूं एक जनरल नागरिक से कि वो क्या कहते हैं। परशुराम, बताओ क्या लग रहा है अभी वर्तमान सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए, मान के चलिए सारे लोगों के लिए, जैसे किसान सम्मान योजना हो जाए या फिर पेंशन की बात हो या फिर आपको सरकार के द्वारा जितनी भी पॉलिसी चलाई जा रही है नीतीश कुमार के द्वारा, क्या लगता है कि ये जमीन पर उतर रहा है? लगभग ही उतर ही गया, ऐसा कोई बात नहीं है। पहले बिजली नहीं था, रोड नहीं था, ऐसा चीज़ था। इंदिरा आवास घर घर लोग के बन रहा है, ये सब तो बहुत अच्छा है। पहले बिजली हम लोग के देखने के लिए नहीं मिलता था, बहुत मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन अब बिजली के ऐसा लगता है कि अब कोई बातें नहीं है। रोड के लिए कहीं भी हम चल जाए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं रात जाए किसी को कोई तरह की दिक्कत नहीं। नीतीश कुमार के राज है, ऐसा राज तो रहना चाहिए। कहते हैं कि नीतीश कुमार का राज एक ऐसा राज है जो रहना चाहिए, ये आम लोगों का कथन है। वास्तव बात है कि बिहार में बिजली का तो नामो निशान नहीं था। बिजली, सड़क, पानी की व्यवस्था सरकार के द्वारा सुदृढ़ की गई है। हाँ, कुछ ये बात जरूर हुई है कि लगातार ये जो सरकार टर्म बाय टर्म बन रही है, कुछ अफसरशाही जरूर हावी हुआ है। इसका जनता के बीच चर्चा है, मैं उस पर भी प्रकाश डालूंगा। और उसके लिए नीतीश सरकार के द्वारा क्या सब कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर भी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। धन्यवाद।